नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति शुक्ला और आपका स्वागत है आरसीपी कंप्यूटर लर्निंग चैनल पर, जहां हम एक्सेल को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल का सबसे ज्यादा विजुअल और पावरफुल फीचर्स को, जो होने वाला है चार्ट फंक्शन को। अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा कोई भी आसानी से समझ ले, तो चार्ट बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। चार्ट का यूज आप डेटा का डेटाबेस बनाने के लिए बहुत अच्छे से कर सकते हैं, डैशबोर्ड बनाने के लिए कर सकते हैं, जिसमें आपके डेटा का कोई सा भी रिपोर्ट अगर है तो आप उसमें बहुत अच्छे से विजुअल इफेक्ट दे करके किसी को समझा सकते हैं या अपने डेटा को दिखा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम चार्ट के कुछ जरूरी फीचर्स को स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए एक्सेल सीखने की इस शानदार यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि चार्ट कितने टाइप का होता है और इसमें क्या क्या काम हम कर सकते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के चार्ट होते हैं, जैसे कि सबसे पहला होता है कॉलम चार्ट। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको कॉलम चार्ट मिल जाएगा। तो कॉलम चार्ट के अंदर 2D, 3D और 2D बार चार्ट, 2D आपको बार चार्ट मिल जाएगा। ये दोनों चार्ट जो होते हैं वो कॉलम चार्ट में सेल्स रिपोर्ट दिखाता है, रिपोर्ट कार्ड का रिपोर्ट दिखा सकता है, अलग अलग सिटी वाइज डेटा, मंथ वाइज डेटा आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद लाइन चार्ट जो होता है वो आपका ट्रेंड चार्ट ओवर टाइम, जैसे मंथली वाइज ग्रोथ को दिखाने के लिए करता है। जैसे स्टॉक मार्केट में अगर यूज होता है कि कब मार्केट ऊपर जा रहा है, कब मार्केट नीचे आ रहा है, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। फिर पाई चार्ट, परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप पाई चार्ट देख सकते हैं। जैसे किसी को फीडबैक देना है या किसी का आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग डेटा देखना चाहते हैं, तो परसेंटेज बेस्ड रिपोर्ट आप उसमें बना सकते हैं। जैसे अगर आप बार चार्ट का यूज करते हैं तो बार चार्ट कॉलम के जैसा ही है, बस वो हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन करने लग जाता है आपके चार्ट में। फिर होता है आपका एरिया चार्ट, जिसमें हम लोग ट्रेंड और टोटल दिखाने के लिए यूज करते हैं अलग अलग वैल्यू का। फिर लास्ट आता है आपका कॉम्बो चार्ट, जो दो अलग अलग सीरीज के डेटा को एक साथ कंपेयर करने का काम करता है। तो ये जो चार्ट है उसका यूज अलग अलग टाइप से अलग अलग डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, जिसमें से चार्ट में बहुत सारे टूल्स, कुछ फॉर्मेटिंग, कुछ एलिमेंट्स आपके खुलते जाते हैं। तो चार्ट को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक डेटा बनाना पड़ता है। तो हमारे पास कुछ इस टाइप का डेटा है, जिसमें प्रोडक्ट है जनवरी से लेकर के जून, 6 महीने का डेटा मंथ हमारे पास है और अलग अलग प्रोडक्ट हमारे पास है। अभी हमने ज्यादा बड़ा डेटा नहीं बनाया है क्योंकि आपको समझने में इजी हो जाएगा। तो इस डेटा में हमारे पास प्रोडक्ट और कुछ मंथ रखे हुए हैं। यहाँ पे इन सभी का प्राइस हमको अप्लाई करना है। तो प्राइस आप जितना लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ से भी डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, या तो फॉर्मूला भी आप एक यूज कर सकते हैं। जैसे पूरा डेटा को सेलेक्ट करेंगे, इक्वल करेंगे, रैंड बिटवीन का एक फॉर्मूला दे देंगे। अब बॉटम वैल्यू, तो किसी का प्राइस जितना कम हो सकता है, जैसे किसी का प्राइस है 8,500 बॉटम में और टॉप में जाएंगे तो किसी का प्राइस है 35,000, तो 8,500 से लेकर के 35,000 के बीच का रेंज लेना है। एंटर करेंगे, कंट्रोल आर और कंट्रोल डी करेंगे तो पूरा सभी का प्राइस आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसे ही कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके पेस्ट वैल्यू में जाकर के यहाँ से पेस्ट कर देंगे ताकि फॉर्मूला आपका हट जाए। अब क्या करना है, हम लोग को डेटा में जब चार्ट क्रिएट करना है तो पहले जितना डेटा को चार्ट बनाना है वो पूरा सेलेक्ट करेंगे, चार्ट में आएंगे, कॉलम चार्ट में आएंगे। तो अभी सिंपल सा 2D चार्ट लेना है, तो कुछ इस टाइप का चार्ट देखिए बन जाएगा। अब यहाँ पर ये जो डेटा आपको शो हो रहा है, लैपटॉप, मोबाइल, प्रिंटर, आपका टेबलेट, ये हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सेस है। और जहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च आपको शो हो रहा है वो आपका वर्टिकल कैटेगरी एक्सेस है, मतलब कॉलम वाइज डेटा शो हो रहा है। तो जनवरी के मंथ में हमारे पास 4 प्रोडक्ट है, जिसमें से सबसे हाईएस्ट गया हुआ है टेबलेट का डेटा। उसके बाद फरवरी में जाएंगे तो फरवरी में भी टेबलेट का बहुत अच्छा रेशियो रहा है। उसके बाद मार्च, अप्रैल सभी से आप डेटा को शो अपना कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमने चार्ट बनाया है, इसमें आपको सभी में बहुत सारे एरिया शो होते हैं, अलग अलग टाइप से सभी एरिया का एक एक नाम होता है। तो कॉलम चार्ट पहले आप इस टाइप से देंगे, उसके बाद कॉलम चार्ट देते ही आपके पास चार्ट डिजाइन और फॉर्मेट दो टैब आपके पास खुल जाते हैं। एडवांस वर्जन यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट वर्जन, तो आपको चार्ट डिजाइन, चार्ट फॉर्मेट के ऑप्शन बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। आपके सिस्टम में चार्ट एनालिसिस के नाम से भी ये आ सकता है। तो यहाँ पे इसका काम क्या है, चार्ट डिजाइन और चार्ट फॉर्मेट का, तो पहले आपको चार्ट लेना बहुत अच्छे से आना चाहिए कि चार्ट क्रिएट कैसे किया जाता है। तो जैसे अभी हमने कॉलम चार्ट दिया अलग अलग कॉलम के लिए, वैसे ही एक और कॉलम चार्ट देना है जिसमें एक ही कॉलम होगा और सिटी नेम अलग अलग है। तो डेटा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, 2D चार्ट के ही अलग अलग चार्ट के टाइप है, 2D और 3D में से कोई एक चार्ट आप इसमें से भी ले सकते हैं। तो इस टाइप का हम लोग दे देंगे यहाँ से आपका 3D चार्ट। उसके बाद आपको कॉलम चार्ट नहीं लेना है, पाई चार्ट लेना है। तो इस टाइप का डेटा हमारे पास है, इन सभी को परसेंट में पहले हम लोग को देना है। तो पहले पूरा डेटा डिलीट करेंगे, यहाँ से परसेंट का साइन देंगे, नंबर फॉर्मेटिंग, और इसको हम लोग डेसिमल वैल्यू हटा देंगे। अब जिसका जितना परसेंट आपका मार्केट सेल्स हुआ है उतना परसेंट यहाँ पर आपको बताते जाना है। तो जो भी प्रोडक्ट सबसे हाईएस्ट जाएगा उसका डेटा का सबसे आपका हाईएस्ट वहां पर कलर आपको शो करेगा। तो पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे,
करेंगे। उसके बाद पाई चार्ट में जाकर के अलग अलग पाई चार्ट का भी डिजाइन है, आप जो भी डिजाइन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। जैसे 2D में लेना है तो इस टाइप का डिजाइन दे देंगे। अब यहाँ पे जिसका भी वैल्यू सबसे ज्यादा है, जिसका परसेंटेज ज्यादा है, जैसे रियलमी का 40% है तो उसका कलर ज्यादा है, उसके बाद वन प्लस का 35 है तो उसका कलर ज्यादा है, तो कलर्स के अकॉर्डिंग डेटा आपको शो करता है। तो ये हो गया पाई चार्ट। उसके बाद आपको बार चार्ट भी देखना है, तो कुछ इस टाइप से रेटिंग्स के अकॉर्डिंग हमने डेटा बनाया हुआ है कि हमारे कौन से प्रोडक्ट को कैसा रेटिंग यहाँ पे मिला हुआ है। यहाँ पर जाकर के हम दे देंगे आपका बार चार्ट, इसमें आप आ जाइए। बार चार्ट में 3D और 2D दोनों ऑप्शन है। आप अलग अलग कॉलम का भी बना सकते हैं, सिंगल कॉलम का बनाना है तो सिंगल कॉलम के अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हैं। तो अलग अलग चार्ट पहले आपको देना है, क्योंकि हर चार्ट का एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग ही कस्टमाइज उसको किया जाता है। तो डेटा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाके लाइन चार्ट दे देंगे, कोई भी एक लाइन चार्ट जो ग्राफ में टॉप टू बॉटम आपके डेटा को शो करेगा। आगे जब हम लोग कॉलम बढ़ाएंगे तो वो आपका रिफ्रेश हो जाएगा आपका डेटा। अब हम सबसे पहले आते हैं आपका चार्ट कॉलम चार्ट में, जिसमें हमने मल्टीपल्स कॉलम को एक चार्ट बनाया हुआ है। तो यहाँ पर चार्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे चार्ट डिजाइन में। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको आना है डेटा टाइप में। तो डेटा में आप आएंगे तो पहला आपको मिलेगा स्विच रो एंड कॉलम। जैसे अभी हमारे पास जितना भी प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉलम बने हुए हैं। अगर स्विच कर देंगे तो अब देखिए लैपटॉप, तो लैपटॉप के टोटल 6 कॉलम बन गए, क्योंकि जनवरी से आपका जून तक में 6 मंथ है, तो उसका डेटा यहाँ से आपको ऐसे स्विच करके आप देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल कर सकते हैं, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। उसके बाद डेटा में पूरे मंथ का डेटा जैसे नहीं लेना है तो सेलेक्ट डेटा में जाएंगे, यहाँ से आप डायरेक्ट या तो एरिया सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट करके जैसे मुझे देखना है ओनली जनवरी फरवरी का, तो सिर्फ देखिए जनवरी और फरवरी का डेटा यहाँ से आपको शो करेगा। अगर आप देखना चाहते हैं मार्च अप्रैल का भी, तो यहाँ से डेटा का लोकेशन रेंज आप चेंज करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च का, तो तीनों कॉलम का डेटा आएगा। पूरा देखना है तो पूरा रेंज सेलेक्ट करेंगे तो पूरे कॉलम का डेटा आएगा। बस यहाँ से सभी का नहीं देखना है तो यहाँ से चेक बॉक्स को आप क्लिक करके हटाएंगे तो उनका डेटा हट जाता है। तो इस टाइप से आप डेटा में जितने सेलेक्टेड कॉलम है उतने डेटा को आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे चार्ट डिजाइन में, तो आपको मिल जाएगा चेंज चार्ट टाइप। अगर आप अपने चार्ट को कॉलम के अलावा कोई दूसरे चार्ट में रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो भी ऑप्शन है। यहाँ से आप चार्ट का डिजाइन को ऐसे चेंज कर सकते हैं, 2D में, 3D में, लाइन में, पाई में, अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी चार्ट देना है वो आप क्रिएट करके ऐसे रख सकते हैं। तो आपका लाइन चार्ट कुछ इस टाइप से बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको थीम देना है अपने चार्ट को, तो इसमें आएंगे अभी आपका पूरा एक थीम क्रिएट होगा, कोई भी एक थीम यहाँ से आप दे सकते हैं ताकि चार्ट में विजुअल इफेक्ट आपका अच्छे से शो हो पाए। तो यहाँ तक प्रोसेस करने के बाद अब आपको समझना पड़ेगा कि चार्ट में कौन से एरिया को क्या बोला जाता है। जैसे यहाँ पर चार्ट में बहुत सारा एरिया आपको दिख रहा है, एक ये है, फिर एक ये चार्ट टाइटल जैसा कुछ है, नीचे डेटा दिख रहा है, ये डेटा दिख रहा है, तो इसका कुछ तो नाम होगा। तो वही सब नाम को देखने के लिए हम आ जाएंगे फॉर्मेट टैब में। तो यहाँ पर आपको मिलेगा करेंट सिलेक्शन, यहाँ से करेंट सिलेक्शन में कॉलम चार्ट में जितना चीजें हम बनाए हैं वो सभी का नाम यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे चार्ट एरिया, तो ये वाला हमारा चार्ट एरिया है, आप कलर करके देख सकते हैं कि चार्ट एरिया में चेंजेस हो रहा है या नहीं, तो ये हमारा चार्ट एरिया है। उसके बाद यहाँ से चार्ट टाइटल, तो ये हमारा चार्ट टाइटल है। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट का डिटेल या जो भी सेल्स रिपोर्ट आप रखना चाहते हैं, मंथली रिपोर्ट आप रखना चाहते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी नाम आपको देना है वो डिटेल यहाँ पर हेडिंग में दे करके रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेकंड हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सेस, तो जहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च शो हो रहा है वो हमारा हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सेस है, तो उसको भी आप अपने अकॉर्डिंग कलर दे सकते हैं। यहाँ से फंड कलर देना है तो फंड कलर दे सकते हैं, कंट्रोल बी करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, तो यहाँ से आप चेंज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जाकर के लेजेंड आपका, तो जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट शो हो रहा है वो आपका लेजेंड है, उस लेजेंड को भी आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जो भी कस्टमाइज आपको करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे तो प्लॉट एरिया, तो जहाँ पर आपका जो कॉलम है वो शो हो रहा है उसको प्लॉट एरिया बोला जाता है। जहाँ पे आपका ग्रिड लाइन प्लॉट एरिया शो हो रहा है वो आपका प्लॉट एरिया है। तो यहाँ से आप प्लॉट एरिया को भी अपने अकॉर्डिंग कलर कस्टमाइज करके रख सकते हैं। अभी नहीं करना है मुझे तो नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखना चाहते हैं वर्टिकल वैल्यू एक्सेस, तो आपका ये वाला वर्टिकल वैल्यू एक्सेस है। अब इसमें डेटा कैसे काम करता है, तो हमने अपने डेटा का जो रेंज रखा हुआ है वो 8,500 से लेकर 35,000 या 30,000 के आसपास रखा हुआ है। तो डेटा वैसे ही आपको शो होगा 5,000 से लेकर के 40,000 तक का डेटा आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि लास्ट वैल्यू हमारा लगभग गया है 35,000 के अराउंड में, तो वो एक स्टेप डेटा ऊपर रखता है। तो वो डेटा आप देख सकते हैं, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी कलर फॉर्मेटिंग में आपको चेंज करना है। देन उसके बाद यहाँ पे वर्टिकल वैल्यू एक्सेस मेजर ग्रिड लाइन, मतलब जो आपके डेटा में ग्राफ को शो करता है वो आपका ग्रिड लाइन है। जैसे आपका यहाँ पर डेटा देख सकते हैं जनवरी का जो भी प्रोडक्ट होने वाला है, जैसे जनवरी का पहला प्रोडक्ट है लैपटॉप, तो लैपटॉप का डेटा 19,656 है। तो यहाँ पर देखिए लगभग 20,000 के थोड़ा अराउंड में वो डेटा आपका है। इसको चेंज करेंगे, अगर पूरा 20,000 कर देंगे तो पूरा देखिए 20,000 के लाइन में आपका डेटा यहाँ से आ गया। अगर आप इसी डेटा को, जैसे आपने डेटा बनाया हुआ है, यहाँ पर कुछ भी चेंज आप करेंगे तो इधर भी आपका चेंज होता रहेगा डेटा में। यहाँ पर जाकर के आप साइज को अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 25,000 डेटा है, तो लगभग आपका जो डेटा है सेकेंड मंथ का जो डेटा है, तो ये 20 से
25,000 से थोड़ा सा ऊपर आपका गया हुआ है तो वो डेटा दिख रहा है। तो ये जो ग्रिड लाइन होता है, मेजर ग्रिड लाइन, माइनर ग्रिड लाइन, वो ग्राफ को ही बताता है कि आपका जो डेटा है वो कहाँ से कहाँ तक का डेटा बना हुआ है। उसको भी आप कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर के अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर आपको देना है, जो आपके डेटा में हाईलाइट होगा अच्छे से, वो कोई भी एक कलर आप अप्लाई करके यहाँ से रख सकते हैं। तो ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल मेजर ग्रिड लाइन। उसके बाद सीरीज में क्लिक करेंगे लैपटॉप, तो ये लैपटॉप का सिलेंडर्स बन गया है। यहाँ पर लैपटॉप में जा करके जो भी कलर आपको देना होगा वो कलर आप दे सकते हैं। उसमें कलर चेंज होगा तो उसका लेजेंड की इसमें भी कलर चेंज होता रहेगा। यहाँ पर जाकर के कोई भी एक कलर आप उसमें अप्लाई करेंगे। आउटलाइन देना है आपको तो उसको आउटलाइन कलर भी यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग दे करके रख सकते हैं। आउटलाइन का विड्थ आपको जितना रखना है उतना विड्थ ऐसे रखेंगे। तो हर चीज को कस्टमाइज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। बस एरिया आपको पता होना चाहिए कि चार्ट में कौन से एरिया को किस नामों से बोला जाता है या क्या नाम है कौन से एरिया का, क्योंकि जब तक एरिया पता नहीं रहेगा तब तक आप सही से उसको फॉर्मेटिंग और कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये है एरिया डिफाइन का। उसके बाद आ जाएंगे चार्ट डिजाइन में, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा चेंज कलर। जैसे अभी हम सारे कॉलम्स को मैनुअली कलर कर रहे थे वही कलर यहाँ पे दिया हुआ है, तो अलग अलग कलर आप यहाँ से ले करके अपने डेटा में रख सकते हैं जो भी कलर आपको देना है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद सबसे मेन इसमें है एलिमेंट, चार्ट एलिमेंट। इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेगा। अभी हम कॉलम चार्ट यूज कर रहे हैं तो सबसे पहला ऑप्शन है एक्सेस का। एक्सेस में दो ऑप्शन है आपका, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। जैसे जो हॉरिजॉन्टल है वो यहाँ पर मिनिमल सा शो होता है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस देखिए आपका गायब हो रहा है जनवरी फरवरी मार्च, तो वो आपका हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल करेंगे तो वैल्यूज आपके यहाँ से गायब हो जाएंगे, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेस है। देन चार्ट का टाइटल, अभी आपको सिर्फ ओनली चार्ट टाइटल शो हो रहा है यहाँ से, एक्सेस टाइटल नहीं दिख रहा है। यहाँ पर जाकर के आप वर्टिकल करेंगे तो वर्टिकल आ जाएगा। यहाँ पे आप जो भी डेटा में लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, जैसे हमने वैल्यू लिखा। और अगर यही टाइटल आपको बॉटम में भी देना है तो यहाँ पर आ करके आप हॉरिजॉन्टल दे सकते हैं, तो इधर नीचे भी आपका टाइटल आ जाएगा। जो भी आप वहां पर लिखना चाहते हैं वो वहां से आप लिख के एंटर करेंगे तो डिटेल शो हो जाएगा। उसके बाद चार्ट का टाइटल, एबो चार्ट जो टाइटल आपका है वो ऊपर शो हो रहा है, अगर ओवरऑल कर देंगे तो उसके ऊपर ही आ जाएगा। तो इस टाइप से अरेंज करेंगे। डेटा का लेबल्स, जो भी हमने डेटा लेबल्स यहाँ पे बनाया है, अगर वो आप अपने कॉलम के ऊपर देना चाहते हैं तो सेंटर करेंगे तो सेंटर में आएगा। बेस करेंगे एंड में तो एंड ऊपर चला जाएगा थोड़ा, बेस फिट एकदम नीचे, और आउट करेंगे तो बाहर चला जाएगा आउटसाइड एंड करने पे। और अगर आप डेटा के आउट करते हैं तो ऐसा मंथ वाइज भी डेटा आपको शो होगा। जैसे ये वाला चार्ट देखते हैं, इसमें हमारे पास ज्यादा कॉलम नहीं बना हुआ है, तो इसमें जाएंगे और इस डेटा में हमें जाना है आपके डेटा के लेबल्स में, और यहाँ पर जाकर के देखिए डेटा के आउट करेंगे तो ये सभी का डेटा आपको शो हो रहा है। क्लिक करेंगे तो क्लिक करके यहाँ से जाके फॉर्मेट आप चेंज करेंगे तो कुछ इस टाइप से फॉर्मेट आ जाता है। तो अपने अकॉर्डिंग आप अरेंज करके डेटा को रख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम अमाउंट को कम करते हैं, जैसे यहाँ पर इसको हटा करके वैल्यू डालने वाले हैं, जैसे दिल्ली में मान लेते हैं 150 तो 150 में आ गया। उसके बाद यहाँ पे 200 तो उसमें आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 350 तो वो आ जाएगा। फिर यहाँ से 100, फिर यहाँ से 85, तो ऐसे डेटा आपका कैल आउट बन रहा है। तो अलग अलग टाइप से हर चीज का एक फॉर्मेटिंग है, जो आप चेंज करना चाहे तो करेंगे, यहाँ से आप चेंज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद डेटा का टेबल, जैसे आप अगर क्विक लेआउट में जाते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं चार्ट के लिए। जैसे अभी करेंगे तो ये वाले चार्ट में ऑप्शंस आपको मिल जाएगा, शो द फॉलोइंग चार्ट एलिमेंट। जैसे चार्ट टाइटल आपका चला जाएगा, लेजेंड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मेजर ग्रिड लाइन, इतना चीजें इसमें रहने वाला है। तो यहाँ से देखिए आपका जो लेजेंड है वो इधर आ गया है आपके राइट साइड में, बाकी डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। तो वही जो क्विक लेआउट है उसका ही फॉर्मेटिंग आप एलिमेंट के अंदर जाके करते हैं। अगर आपका चार्ट कहीं है, डेटा कहीं और है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपने टेबल बनाया हुआ है वो यहीं पे शो करके रख सकते हैं। तो वही ऑप्शन यहाँ पे भी है, डेटा लेबल विथ लेजेंड की मतलब कलर्स के अकॉर्डिंग, नो लेजेंड की मतलब कोई भी कलर उसमें नहीं आएगा। नहीं देना है तो हटा देंगे तो टेबल भी हट जाएगा और कलर भी आपका हट जाएगा। तो इस टाइप से आप अलग अलग यूज यहाँ पे कर सकते हैं। नहीं देना है डेटा टेबल तो नहीं देंगे। उसके बाद यहाँ से डेटा का जो लेजेंड है वो आपको देना है राइट साइड में, तो जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया है वो राइट में चला जाएगा, टॉप में चला जाएगा, लेफ्ट में, बॉटम में। तो अलग अलग एंगल इसका है, जिस भी एंगल में आप रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं। उसके बाद ग्रिड लाइन, जो आपने डेटा बनाया है उसमें अभी सिर्फ मेजर ग्रिड लाइन शो हो रहा है। आप यहाँ पे वर्टिकल भी देना चाहते हैं तो ऐसा वर्टिकल भी दे सकते हैं। वर्टिकल मतलब जब एक कॉलम कंप्लीट हो जाएगा आपका तो दूसरे कॉलम के बीच में एक सिंपल सा लाइन ऐसे आपको शो होगा। तो आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ग्रिड लाइन यहाँ पर दे सकते हैं। साथ ही साथ आप मेजर और छोटे छोटे लाइन भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही छोटे छोटे और आपके लाइन्स आपको शो
शो करेंगे हॉरिजॉन्टल में। तो इस टाइप से लाइंस आपको अप्लाई करने हैं अलग अलग टाइप से। उसके बाद आप यहाँ पर जो भी आपका डेटा है उसमें थ्रेड लाइन देना चाहते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ कि जनवरी का डेटा शो होना चाहिए या लैपटॉप का डेटा पूरे मंथ में कैसा गया हुआ है, तो लाइनर पे जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे लैपटॉप का डेटा आया, ओके करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक लाइन बन गया लाइनर में। पहले लैपटॉप का डेटा थोड़ा सा कम था, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर थोड़ा बढ़ते बढ़ते ऐसे डेटा आपका बढ़ गया करके आपको बता रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने लैपटॉप में लाइनर लगाया हुआ है। आप क्लिक करके कीबोर्ड में डिलीट प्रेस करेंगे तो हट जाएगा। आपको किसी और में लगाना है तो यहाँ पर आएंगे। जैसे मुझे मूविंग एरिया देना है, मान लेते हैं मोबाइल पे, ओके करेंगे तो मूविंग एरिया ये वाला बन गया। मोबाइल पहले आपका बॉटम में था, उसके बाद थोड़ा सा टॉप टॉप होते हुए डेटा इधर आपका बढ़ गया है। तो टॉप टू बॉटम देखने के लिए थ्रेड लाइन आप लगाएंगे। उसको क्लिक करने के बाद अगर चेंज करना है तो चेंज आप कलर को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक साथ 2 3 आप जितना थ्रेड लाइन लगाना चाहे यहाँ पर जाकर के लगा सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा ट्रेंड लाइन। उसके बाद जैसे मुझे लाइनर का फिर से लगाना है, मान लेते हैं प्रिंटर में, तो प्रिंटर का डेटा में लाइन आपका ऐसे लग जाएगा। तो इस टाइप से आप यूज करेंगे। उसके बाद डेटा को फिल्टर अगर करना है तो यहाँ से फिल्टर ऑप्शन दिया होता है। यहाँ पर जाकर के मुझे देखना है ओनली लैपटॉप का सारे मंथ में अप्लाई करेंगे तो ये लैपटॉप का डेटा है जनवरी से लेकर के पूरा आपका जून तक का। तो सबसे हाईएस्ट आपका गया हुआ है मई में डेटा, जिसमें लैपटॉप आपका बहुत ही हाईएस्ट डेटा आपका गया हुआ है। उसके बाद देखना है आपको यहाँ से मोबाइल का, तो मोबाइल का डेटा आपको शो करेगा। देन अगर आप मंथ वाइज देखना चाहते हैं जनवरी और प्रोडक्ट ऑल देखना है तो ऑल करेंगे और ओके करेंगे। तो ऑल प्रोडक्ट जनवरी में सबसे हाईएस्ट यहाँ पे अगर गया हुआ है तो टैबलेट का डेटा आपका गया हुआ यहाँ पे है। अब इसमें से अगर फिल्टर कर रहे हैं तो हम लोग को बार बार फिल्टर देना पड़ रहा है, तो सबसे इजी तरीका हम क्या करेंगे, स्लाइसर यूज करेंगे। स्लाइसर मैंने आपको फॉर्मेट एज टेबल जब हम पढ़ रहे थे तब बताया हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है जिसमें डे बाय डे आपको सारे स्टेप बाय स्टेप एक्सेल की वीडियो मिल जाएंगी। तो यहाँ पर डेटा को पहले टेबल में क्रिएट करेंगे। टेबल में क्रिएट करते ही टेबल डिजाइन आएगा, तो स्लाइसर में जाएंगे। अब यहाँ पे जिस भी मंथ का स्लाइसर बनाना है, जैसे प्रोडक्ट वाइज बनाना है तो ओके कर देंगे। अब ये स्लाइसर आपका आ गया। आप इसे एक जगह जहां पर भी आप रखना चाहते हैं वहां फिट करेंगे। देन जैसे मैं लैपटॉप में क्लिक करूंगी तो वो डेटा देखिए फिल्टर हो गया। जैसे ही मैंने मोबाइल पे क्लिक किया तो वो डेटा फिल्टर हो गया। प्रिंटर पे क्लिक किया तो वो डेटा फिल्टर हो गया। तो यहाँ से अगर हम चार्ट से फिल्टर करते हैं तो चार्ट से फिल्टर करने पे बस यहाँ से डेटा फिल्टर आपका होता है। लेकिन अगर आप फिल्टर स्लाइसर देकर करते हैं तो ये वाला डेटा भी देखिए आपका फिल्टर हो जाएगा। जैसे ही मैंने मोबाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पर डेटा आपका मुंबई और बैंक का डेटा आपको शो होने लग गया। यहाँ से आप लैपटॉप करेंगे तो दिल्ली और बैंगलोर का डेटा आपको शो हो रहा है। तो अलग अलग टाइप से एक डेटा में फिल्टर करेंगे तो दूसरा डेटा ऑटोमेटिक फिल्टर आपका हो जाएगा। तो फिल्टर देने से आपको रिपोर्ट शो करने में बहुत ईजी हो जाता है। इसके लिए हम स्लाइसर का यूज यहाँ पे करते हैं। उसके बाद आपको और कुछ फॉर्मेटिंग करना है तो फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ पर आकर के आपको पूरा नॉर्मल करना है, तो रीसेट मैच स्टाइल करेंगे तो डेटा आपका नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ से रीसेट मैच स्टाइल करते ही पूरा पहले की जैसा नॉर्मल हो जाएगा। कुछ और फॉर्मेटिंग है तो आप यहाँ पे आकर के इसमें आकर के कर सकते हैं। एक एक चीजों को आप आउटलाइन दे सकते हैं। चार्ट एरिया को आउटलाइन देंगे तो चार्ट एरिया में आउटलाइन आपका आएगा। अपने अकॉर्डिंग आप आउटलाइन का विड्थ वगैरह सेट करेंगे तो देखिए आउटलाइन आपका आ रहा है इस टाइप से। आप साथ ही साथ प्रेजेंट इफेक्ट दे सकते हैं, 3D में अप्लाई कर सकते हैं। कॉलम्स को करना है तो कॉलम को सेलेक्ट करके उसको भी हम प्रेजेंट इफेक्ट मतलब 3D इफेक्ट थोड़ा सा दे सकते हैं। तो ये अलग अलग डिजाइन आपका दिया हुआ है। यहाँ पर जो भी डिजाइन आपको दे रहे हैं वो चेंज आप वहां से कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप उसको अरेंज करेंगे कि किसको कैसे डेटा को आपको रखना है। उसके बाद यहाँ पर वर्ड को भी चेंज करना है। जैसे ये लेजेंड है, इसमें जाकर के एक एक वर्ड्स के कलर को चेंज आप कर सकते हैं, जो भी कलर आपको देना है। तो फॉर्मेट ऑप्शन पूरे चार्ट को अलग अलग टाइप से फॉर्मेट करने के लिए आप यूज करेंगे। यहाँ पर कॉलम्स आपके बहुत ज्यादा पास पास अगर लग रहे हैं, डेटा आपका थोड़ा सा प्लॉट एरिया बड़ा हो सकता है या कॉलम में थोड़ा सा स्पेस आ सकता है, तो उसके लिए आप यहाँ पर जाएंगे, इसमें क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्मेट चार्ट एरिया खुल जाएगा। यहाँ पे कॉलम में क्लिक करेंगे। कॉलम में क्लिक करने के बाद आपको कॉलम का कलर, ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन, ये सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो मिनिमल करेंगे तो कलर उसका मिनिमल हो जाएगा। यहाँ पर जाएंगे तो आपको डेटा का जो विड्थ है वो आपको देखने मिल जाएगा। तो अगर आप कम करेंगे तो विड्थ कम होता है, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा होगा विड्थ आपका। तो यहाँ पर आप अपने चार्ट को देख सकते हैं। जैसे अभी हमको नॉर्मल करना है तो यहाँ पर सॉलिड कलर कर देंगे और जो भी इफेक्ट आपने दिया है वो इफेक्ट यहाँ से हटा देंगे। अब हटाने के बाद पूरा डेटा जैसे रीसेट मैच स्टाइल किए तो नॉर्मल आ गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं आप सिलेंडर्स को मतलब कॉलम्स को अपने, तो विड्थ आप उसका जितना रखना चाहते हैं उतना विड्थ देखिए यहाँ से रखेंगे। तो अभी सॉलिड कलर का विड्थ आ रहा है तो उस टाइप से अरेंज करेंगे। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको मिल जाएगा सीरीज ऑप्शन। तो सीरीज में प्राइमरी और सेकेंडरी दो ऑप्शन है, तो ऐसे आप अरेंज करेंगे। प्राइमरी मतलब सभी कॉलम अलग अलग दिख रहे हैं। सेकेंडरी करेंगे तो स्पेस बहुत कम हो जाता है। यहाँ से सीरीज ओवरलैप आपका कम करेंगे, माइनस में लेकर जाएंगे तो वहां से देखिए स्पेस आपस में जनरेट हो रहा है। यहाँ से गैप विथ करेंगे तो बहुत ज्यादा गैप आपस में है, तो अगर कम करते हैं तो गैप आपका ऐसे थोड़ा सा दूर होता है। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। अपने कॉलम चार्ट को अलग अलग टाइप से फॉर्मेटिंग
कोडिंग देने के लिए। उसके बाद ये वाला चार्ट है, ये बैक में जा रहा है, तो ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो फ्रंट में आएगा, सेंड टू बैक करेंगे तो पीछे चला जाएगा। उसके बाद इसको भी फॉर्मेट देना है, तो यहाँ पर आकर के अलग अलग कोई भी एक फॉर्मेट आप अप्लाई करेंगे और फॉर्मेट देने के बाद जो भी आपको चेंज इसमें करना है वो चार्ट के फॉर्मेट में, चार्ट डिजाइन दोनों में कर सकते हैं। यहाँ से आप आएंगे तो आपको टाइटल, एक्सेस टाइटल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो अलग अलग चेंज आप वहां पर जाकर के अपने डेटा में कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये चार्ट को मूव करना है, नया सीट बनाना है चार्ट का, तो आप यहीं पर डेटा को या तो क्लिक करके कीबोर्ड में F11 प्रेस करेंगे तब भी बन जाएगा, या मूव चार्ट में क्लिक करेंगे, न्यू सीट में लेना है तो चार्ट 1 के नाम से लेना है या सेल्स रिपोर्ट के नाम से लेना है, वो डेटा देंगे और ओके कर देंगे। तो आपका चार्ट देखिए यहाँ पर डेटा चार्ट बन गया है, आपका जो डेटा है वो यहाँ पर रखा हुआ है और उसका चार्ट यहाँ पर सेल्स के नाम से यहाँ पे बन गया है। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। अगर इधर डेटा में कुछ भी चेंज अगर होता है तो सेम चेंज आपको अपने ये वाले सेल्स के डेटा में देखने को मिल जाता है। तो इस टाइप से यूज करेंगे। उसके बाद आप पाई चार्ट में आएंगे तो पाई चार्ट का भी लगभग फॉर्मेटिंग सेम रहता है। यहाँ से कलर, फॉर्मेटिंग, परसेंटेज आप दे सकते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्विक लेआउट में आकर के अलग अलग फॉर्मेटिंग ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। एलिमेंट्स इसमें ज्यादा नहीं आएगा, तो चार्ट का टाइटल आएगा, डेटा लेबल सभी आपका शो हो रहा है। क्लाउड कर देंगे बाहर डेटा को तो बाहर चला जाएगा। उसके बाद एक एक सर्कल को आप क्लिक करके कलर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्मेट में आकर के कर सकते हैं। तो लगभग सभी सेम है, बस डिजाइन सबका अलग अलग हो जाता है क्योंकि डेटा अलग अलग है। तो पाई चार्ट में आप जितना चाहे यहाँ पर अपना हॉरिजॉन्टल कैटेगरी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन कॉलम एक ही रहेगा, अलग से कॉलम इसमें नहीं बनेगा। बस आप यहाँ पर जो भी आपका ब्रांड है उसको आप आगे यहाँ से, और बार चार्ट में आप जितना चाहे उतना कॉलम बना सकते हैं। आप 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम अपने अकॉर्डिंग कॉलम कस्टमाइज करके उसमें रख सकते हैं। लाइन का भी सेम है, अगर आप डेटा आपका बना हुआ है कुछ इस टाइप से लाइन वाला देना है, जैसे अभी हम लोग इसमें दे रहे थे, तो इसी डेटा को सेलेक्ट करके लाइन चार्ट में भी दे सकते हैं, तो यही डेटा आपका लाइन चार्ट में भी आ जाएगा इस टाइप से। फिर आप जैसे अरेंज करेंगे डेटा को तो वो आपका चेंज होता रहेगा। अपने अकॉर्डिंग आप डेटा को इसमें से भी अरेंज कर सकते हैं। इसको स्विच करेंगे रो एंड कॉलम में, तो ऐसे डेटा आपका स्विच होकर के अलग अलग आपको मिल जाएगा। आप एक बार जो डेटा बना लिए हैं वो डेटा आप जैसे चाहे वैसा अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन उसको करके रख सकते हैं। इसको बनाने से डेटा बहुत ही इजी आपका हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल फीचर्स को एक्सेल का समझा। चार्ट में अलग अलग टाइप से चार्ट कैसे दिया जाता है, फॉर्मेट कैसे किया जाता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और आप इससे एक्सेल सीख पा रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों को जरूर भेजें जो एक्सेल सीख कर एक जॉब हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि हम जो सीरीज चला रहे हैं उसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सेल सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको पूरा इसका प्रॉपर एक फाइल रिपोर्ट भी मिलते रहेगा। जब हम डेटा एक्चुअल में बड़ा बड़ा डेटा बनाएंगे तब उसका फाइल रिपोर्ट भी मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि लिंक और टेक्स्ट का यूज आपके एक्सेल में क्या है, फिर हम आ जाएंगे पाइवट टेबल के ऑप्शंस में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।